नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आपका एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप और हमने जो एस टी यादव बुक सॉल्यूशन की यात्रा शुरू की थी दोस्तों, उसके आज हम 11वें चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं और 11वां चैप्टर जो हमारा है औसत, उसकी भी एक वीडियो आपको मिल चुकी है। आज हम दूसरी वीडियो में जो है 33 से 67 तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखो भाई, उसने कहा एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन कितने हैं? तो देखो भाई, ये पूछा गया एसएससी दिल्ली एसआई 19/8/2012 में। ठीक है। उसने कहा एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन, अगर हमें नया औसत निकालना हो, मैंने आपको कल भी बताया था, नया औसत निकालना हो तो हम क्या करते हैं भाई, अंतिम पारी के रन लिखते हैं। अंतिम पारी के रन माइनस एक कम पारी गुणा माइनस या प्लस औसत में जो हुआ, औसत में वृद्धि या कमी। ठीक है। अब अंतिम पारी के रन कितने हैं भाई उसके? 78 माइनस एक कम पारी 18, और वहां क्या हुआ भाई, 2 रन कम हो जाता है तो माइनस। ठीक है। और माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। तो 78 प्लस के 36 कितने हो गए भाई? 114। तो औसत कितना हो गया मेरे भाई? 114। हमें क्या करना, 78 रन है तो यही क्या करना, 18 दूनी 36। अगर यहाँ माइनस है, अगर रन कम होते हैं 2 तो क्या करना, जोड़ने। ठीक है। अगर वृद्धि होती है तो इसमें से माइनस करने, अगर यहाँ कमी होती है तो माइनस, और प्लस अगर वृद्धि होती है तो माइनस। तो 18 दूनी 36, 36 78 में जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 114। तो आंसर हो गया भाई बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। तो 14 तिया 42, मैंने अभी आपको बताया कि अंतिम पारी के रन 58 और एक कम पारी 14, 14 तिया 42। तो 58 में से 42 माइनस करेंगे, 58 माइनस 42 कितने बचे, 16। तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है भाई, हमें ये स्पीड रखनी पेपरों में भी। उसने कहा एक स्कूल के 34 छात्रों का मध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो मध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार, स्कूल के 34 छात्रों का मध्य भार 42 था भाई, 34 का था 42। एक अध्यापक शामिल हो गया तो अब व्यक्ति कितने हो गए, 35। और औसत भार कितना हो गया, 42.400। और 400 ग्राम को 1 किलो से अगर हम रेशो देखें कितना बैठते हैं, 2/5। कितना बैठता है भाई, 2/5। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इनका अंतर कितना है, 2/5, और इनका अंतर कितना है, 1। ठीक है। तो आमने सामने गुणा करो। अगर हम ये वाला व्यक्तियों का समूह लिया तो इसके सामने हमें क्रॉस में गुणा करनी। अगर इसके ये वाला लिया तो फिर हमें इसके साथ गुणा करनी, और इनके अंतर की गुणा इस तरफ। अगर ये वाला लिया हमने और इनके अंतर की गुणा इस तरफ, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 35 का 2/5 कितना हो गया भाई, 35 का 2/5 हो गया भाई, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, और प्लस के 42 गुणा 1। तो 42 और 14 कितने हो गए भाई, 56। तो टीचर कितने साल का है भाई, 56। 56 कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, डी ऑप्शन। ठीक है। हमें क्या करना है देखो, हमें मिला था 34 का औसत मिला था भाई हमें 42।
और अध्यापक का 35 का कितना है 42,400। अब 400 ग्राम का मतलब हो गया 2/5। भाई हमने 400 को पहले 2/5 में लिख लिया, वरना यहाँ गुणा 400 ग्राम करोगे फिर दशमलव में आएगा, और 35 गुणा 0.400 की गुणा करोगे तो 14 किलो आएगा। तो हमने उसे पहले ही बटे में लिख लिया, रेशो में लिख लिया। हमने इसका ये वाला हिस्सा लिया क्योंकि 35 से 5 आसानी से कट रहा। अगर यहाँ लोगे तो 34 गुणा 2/5 यहाँ दशमलव में आएगा और सामने भी दशमलव है, तो जोड़ के वो भी क्या आएगा 56 ही आएगा। तो हमने इसे काटा 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14। अब इन दोनों का अंतर कितना है 1, उसकी गुणा करो सामने वाले में लेकिन क्रॉस में, 42 गुणा 1 तो कितने हो गए 56। तो ये हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। देखो भाई 10 पारियों में 60 थे, ठीक है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत जो है वो बढ़कर 62 हो जाए। तो वह औसत में वृद्धि कितने की चाहिए उसे 2 की, तो 11 में कितना होना चाहिए 62। तो इनका अंतर है 1 और इनका अंतर है 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 की गुणा सामने वाले में करो, 11 गुणा 2 प्लस के 60 गुणा 1, तो 11 दूनी 22 और 60 82। तो उसे कितने रन बनाने होंगे मेरे भाई 82 बनाने होंगे। कितने दोस्तों 82। तो आंसर क्या हो गया 82। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, निकाली गई संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो दो तरीके हैं, एक तो वही है 5 27, और भाई 4 का कितना रह गया औसत में 2 की कमी, तो यहां रह गया 25। तो इनका अंतर हो गया 2 और इनका अंतर हो गया 1। तो 5 दूनी 10 प्लस के 25 करेंगे तो 10 + 25 कितने हो गए भाई 35। और आप यहां भी देखोगे 4 दूनी 8, 27 में 8 जोड़ेंगे तब भी 35। और एक अगर हम सीधा देखें कि 5 आदमी थे, सबके हिस्से में 27 रुपए आए। कितने आए मेरे दोस्तों 27 आए, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया सबको 25 रुपए दिए। ठीक है, उसने 27 रुपए तो अपने रखे और सबके 2 रुपए खा गया हूं, तो 2 चौक 8 रुपए इन 4 आदमियों के ले गया, तो 27 और 8 कितने हो गए 35। यही बात उसने इस तरह बताई। अगर आप उंगलियों पे भी करो तो 27 रुपए सबके हिस्से में आए थे, लेकिन उसने क्या किया सबके 2 रुपए एक्स्ट्रा अपने पास रख लिए, तो 4 दूनी 8 उसने वो रखे और 27 वो, तो 27 और 8 कितने हो गए 35। उसने कहा 50 संख्याओं का औसत 38 था, यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो दो संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो भाई उसने कहा 50 आदमी थे, 38 रुपए हिस्से में आए। हम इस तरह नहीं करेंगे कि इसमें से 50 की 38 में गुणा करो, ठीक है 1900 आएगा, 1900 में से 45 और 55 100 रुपए घटाओ 1800 आएंगे, फिर इसे 48 से भाग करो। ना तो मैं आपको गुणा भाग सिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो मैथ कुछ भी नहीं है। अर्थमेटिक में क्या है, इधर से लेना इधर देना। देखो आप सोचो कि आप 50 आदमी हो, 38 रुपए प्रत्येक के हिस्से में सरकार की तरफ से आए, लेकिन 2 आदमी बेईमान थे जो ठेकेदार थे हमारे, वो बेईमान थे। एक ले गया 45 रुपए, तो कितने ज्यादा ले गया 7, और दूसरा ले गया 55, यानी ये 7 ले गया तो वो 17 रुपए ज्यादा ले गया, तो कितने रुपए ज्यादा ले गई 24। अब ये 24 रुपए है किनके भाई, अपने तो वो इन 45 में उसके 38 तो अपने थे और 7 उनके थे, इसमें 38 अपने थे और 17 उसके बेईमानने के थे, तो यानी वो 24 रुपए एक्स्ट्रा ले गए 2 आदमी। ठीक है, लेकिन ये 24 रुपए हैं किनके, ये 24 रुपए उन 48 आदमियों के हैं जो रह गए। ठीक है, यानी जो ये हमारे लॉस हुआ 24 रुपए का, ये किनको हुआ 48 आदमियों को हुआ। तो एक आदमी को कितना लॉस हुआ 1/2, यानी 0.50 पैसे का। तो सबके हिस्से से कितने गायब हुए 0.50,
यानी 37 रुपये 50 पैसे अब औसत होगा। और 37 रुपये 50 पैसे हमें कहाँ दिखाई दे रहा भाई? बी ऑप्शन में। भाई थोड़ा गले में दिक्कत हो गया। देखो भाई, उसने कहा 50 का औसत 38 था। हम शुरू से देख लें कि 50 का औसत 38 था। आप 38 की गुणा 50 में करो ही ना। उसने देखा इसे 38 मिलने थे, लेकिन कितने फालतू ले गया? 7। इसे 38 मिलने थे, कितने ज्यादा ले गया? 17। तो 7 और 17 यानी 24 रुपए ज्यादा चले गए। किस पे? अड़ किसके गएंगे? 48 आदमियों के। तो उन्हें 24 रुपए कम मिलेंगे। किन्हें? 48 आदमियों को। तो एक को कितना कम मिलेगा? 0.50 कम मिलेगा। तो इसमें से 0.50 माइनस करेंगे तो कितने बचे भाई? 37.5। ठीक है, आंसर हो गया बी। ठीक है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 रह जाते हैं। वही बात है कि सबके हिस्से में 140 रुपए आए थे, लेकिन जो वो ठेकेदार था वो 140 तो अपने ले गया और उन 4 आदमियों के 10-10 रुपए ले गया। तो इसका मतलब ले गया कितने? वो 180। और 180 कहाँ दिखाई दे रहा भाई हमें? सी ऑप्शन। भाई उसने कहा कि 5 आदमियों के 140 रुपए आए थे, लेकिन वो जो बेईमान आदमी था उसने उन्हें दिया 130 रुपए। तो 140 तो अपने ले गया वो, और 10-10 रुपए उन 4 आदमियों के ले गया। तो 4 आदमियों के ले गया, इसका मतलब वो ले गया कितने? 180। उसने कहा 14 छात्रों और उसकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। 14 और 1 15। भाई 14 स्टूडेंट थे और एक टीचर थी, तो ये हो गए 15। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 की कमी, यहाँ हो गया 14 और औसत भी रह गया 14। अब मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करना? इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1। तो हमें क्या करना? 1 की गुणा 1 में करेंगे तो वही रहेगा। भाई 1 की तो किसी के भी साथ गुणा कर दो, वो कुछ नहीं चेंज करता। तो हम क्या करेंगे? जब भी इनका अंतर भी 1 हो, इनका अंतर भी 1 हो, तो इन्हें आमने सामने जोड़ देंगे। देखो 15 14 29, 15 14 29। तो टीचर कितने साल की है भाई? 29 साल की। और 29 कहाँ दिखाई दे रहा हमें? ए ऑप्शन। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया? 29। उसने कहा 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाई गई? भाई 6 के 20-20 आए थे। 6 के कितने आए थे दोस्तों? 20-20। अब उसने कहा एक संख्या हटा दी तो 5 के कितने रह गए? 15। तो जो ये आदमी था ये 5 के आदमियों के 5-5 रुपए और ले गया। यानी कितने ले गया? ये 25 फालतू ले गया। तो कितने ले गया भाई? ये 45। 20 और 25 कितनी होगी दोस्तों? 45। भाई साथियों देखो, उसने कहा कि 6 आदमियों के 20-20 रुपए आए थे। कितने आए थे? 20-20 रुपए आए थे। लेकिन उसने क्या किया? जो ठेकेदार था उसने सबको दिए 15-15। तो अपने तो 20 उसने पूरे रखे, और उनके भी जो दूसरे मजदूर उसके साथ थे उनके कितने ले गया? वो 5-5 रुपए एक्स्ट्रा ले गया। तो 5-5 कितनों के ले गया? वो 25 आदमियों के ले गया। 5 आदमियों के ले गया 5-5। तो टोटल कितने ले गया? 25। तो 25 और 20 कितने हो गए? 45। तो हमें पेंसिल भी धरने की जरूरत नहीं है। देखो उसने कहा किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, यानी 11 दूनी 22 बढ़ जाती है। तब जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी औसत आयु 18 और 20 है। 18 और 20 का मतलब औसत आयु कितनी होगी भाई? इनकी बीच वाली संख्या औसत होगी। तो उन खिलाड़ियों की औसत आयु थी 19 के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है भाई? एक 18 साल का था, एक 20 का था, यानी दोनों कितने के थे? 38 के। तो 38 के थे भाई। 18 और 20 38, यानी एक कितने का था? 19 का। एक खिलाड़ी कितने का था दोस्तों?
19 का। अब उसने कहा 22 बढ़ गए, कितने पे? 11 दूनी 22, 22 महीने बढ़ गए 2 के, तो एक का कितने महीने बढ़ा? 11। तो यानी 19 साल 11 महीने का एक खिलाड़ी है। 19 साल 11 महीने का औसतन एक खिलाड़ी है, कौन सा? जो वो दो नए आए। उसने कहा 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। 45 का 1/9 का मतलब हो गया भाई, 45 का 1/9 कम हो जाती है, यानी 5 साल कम हो जाती है। जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति लेता है, जो गया वो 60 साल का था और जो आया वो उससे 5 साल कम है, यानी कितना है? 55। और 55 किसका आंसर होगा भाई? बी ऑप्शन। 55 वर्ष किसका होगा भाई? जो नया आदमी आया। उसने कहा 30 और 34 वर्ष, 30 और 34 है तो औसतन आयु कितनी होगी इनकी? 32। भाई इनके बीच में ले लेंगे, औसतन आयु होगी 32। के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर लिए जाते हैं। दो नए व्यक्ति शामिल कर लिए जाते हैं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। 8 व्यक्तियों के औसत में कितने की वृद्धि होती है भाई? 3 3 की। तो 8 तिया 24 की वृद्धि हुई एक पे, तो 2 पे कितने की वृद्धि हुई? 12 की। और यहाँ औसतन आयु थी 32, 32 और 12 कितने हो गए? 44 वर्ष। और 44 कहाँ दिखाई दे रहा भाई हमें? 44 दिखाई दे रहा साथियों सी ऑप्शन में। किसमें? सी ऑप्शन। हमने क्या किया? 30 और 34 का औसतन ले लिया, 64 होंगे, 64/2 का मतलब 32 ही होगा, तो 30 और 34 का बीच की संख्या ले ली 32। अब सबका औसतन 32 था। दो नए खिलाड़ी आने के कारण, दो नए खिलाड़ी आने के कारण यानी ये गए और दो नए आए, तो 8 तिया 24 बढ़ गया। 24 का मतलब 2 पे 24 बढ़ा तो एक पे कितना बढ़ा? 12। तो 32 पहले ही था, 12 ये, तो कितना हो गया भाई? 44। उसने कहा एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 बढ़ गया। 12 का 1/3 हो गया साथियों, कितना? 4। और 55 पहला ही था और 4 ये बढ़ गया, तो अब कितने साल का आया वो? 59 का। कितना हो गया भाई? 59। ये देखो इन क्वेश्चनों में क्या हो रहा, एक खटारा उसकी, मान लो 5 कुर्सी है तो 5 में से एक उठ के गया तो उस कुर्सी पे एक ही बैठा, ये नहीं कि दो आए, 5 पहले ही थे, एक और आ गया, तो औसत वो संख्या कितनी होगी? 6। भाई जितने यहां मान लो एक चेयर पड़ी है तो 5 चेयर है, 5 आदमी बैठे, एक उठ के चला गया, दूसरा इस पे आके बैठ गया। ऐसा नहीं है कि नई चेयर लगाई, अगर नई चेयर लगाएंगे तो 59 प्लस के जितना उसकी औसत आएगी वो जोड़ेंगे, जैसे हम पीछे कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ रिप्लेस हो रहा, व्यक्ति का व्यक्ति से रिप्लेस हो रहा। ठीक है भाई, एक सेकंड भाई। नया क्वेश्चन देखो भाई। उसने कहा 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, ये उनके साथ उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 14 वर्ष 4 महीने हो जाता है। 38 की आयु कितनी है भाई? 14 साल। और एक शामिल कर लें तो ये हो गया 39। 39 का कितना हो गया? 14 साल 4 महीने, यानी 4 महीने यहाँ एक्स्ट्रा हो गए, बटे 12 यानी 1/3। तो 39 का 1/3, भाई इनका अंतर तो 1 है और इनका अंतर है 1/3, तो 39 का 1/3 प्लस के 14, 13 प्लस 14 कितने हो गए? 27। यहां देखो, यहां क्या हुआ, व्यक्ति रिप्लेस नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा आया, इसलिए हमने क्या किया? एक्स्ट्रा जोड़ दिया। हमने क्या किया? 38 39 हो गए, यहाँ 14 से 14 साल 4 महीने हो गए, तो हमने इस 4 महीने को साल में बनाया तो ये हो गया 1/3 साल। तो 39 गुणा इनका डिफरेंस 1/3 प्लस इसके सामने वाली वैल्यू है 14, 14 इन दोनों का अंतर तो कितना हो गया भाई? 27। उसने कहा एक टेस्ट
एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था अगर बढ़ जाता है तो 10 पंजे 50 माइनस कर दो उसमें से 100 में से। अगर यहाँ कमी शब्द आता तो क्या करते भाई, कमी को पूरा करते और यहाँ जोड़ देते। तो यहाँ क्या होगा, माइनस 100 में से माइनस 50, यानी आंसर आ गया 50, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक शामिल हो जाता है। यहां देखो भाई, पहले भी 10 थे, अब भी 10 है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो 10 दिया 30, भाई 10 आदमियों की 3 कम होगी तो 30 साल ये कम हो गए, और 25 ये लेके आया। तो जो व्यक्ति गया उसने 30 की कमी कर दी यहाँ, और 25 ये, यानी वो टोटल कितने का गया, 55। भाई जो अध्यापक गया था उसकी उम्र में से 25 का तो हमें रिकवरी होगी, नया टीचर आ गया 25 साल का, लेकिन सबकी औसत आयु 3 कम होगी। तो 3 कम होगी तो टोटल कितनी कम हुई, 30। तो 25 तो में जो रिकवर हो गया और 30 वो जो रिकवर नहीं हुए, तो इसका मतलब टोटल कितना था, 55। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया साथियों 55 वर्ष। उसने कहा 5 सदस्यों के एक कलम में एक पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य को शामिल कर लिया गया, ने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी। तदनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना होगा। तो 5 दिया, भाई 5 सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 साल पहले थी, तो 5 दिया 15। 15 सालों का अंतर आना चाहिए था, लेकिन 15 सालों का अंतर क्यों नहीं आया, क्योंकि पुराना गया और नया आया, तो उनके बीच अंतर कितना है, 15 वर्ष। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है। तो 8 दूनी 16, 16 और 8 का अद्धा 4। भाई ये क्या है, 8 दूनी 16 है और 8 का अद्धा 4, तो 16 और 4 20, 20 किलोग्राम का अंतर आएगा की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कब होगी, जब वो ज्यादा लेके आएगा। भाई यहाँ 8 की इसमें गुणा करी हमने, कितने आगे 20, यानी यहाँ हो गया प्लस के 20, और 56 का पहले ही था वो, और 20 और वजन बढ़ गया, तो टोटल जो नए आने वाला है वो कितने साल का है, 76 साल का, 76 किलो का, सॉरी भाई वजन पूछा ना उसने, तो ये हो गया 76। उसने कहा 8 नाविकों वाली एक नाव में उसके नाविकों के औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। 8 का कम 8 और आधा 4, 12 हो गया भाई, 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 60 किलोग्राम के स्थान पर 12 का अधिक कहा गया, तो 60 प्लस के 12 कितने हो गए भाई, 72 किलो। तो आंसर कितना हो गया इसका, 72। एक स्कूल के 30 अध्यापक शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, ठीक है। उसके स्थान पर 30 वर्ष आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। भाई 60 साल का गया था, 30 साल का आया, तो 30 का लॉस हो गया। भाई 60 साल का गया, 30 साल का आ गया, तो सबकी, मान लो उसके पास 60 रुपए थे, ये चला गया ग्रुप से, अब जो आया वो 30 रुपए लेके आया, तो अब कितने का लॉस हुआ, हमें 30 रुपए का लॉस हुआ, और 30 रुपए का लॉस अकेले को थोड़ा ही होगा, 30 के 30 को होगा, तो एक को के हिस्से में कितना लॉस आएगा, एक का। और औसत आयु कितनी थी इनकी, अच्छा उसने पूछा कि परिणाम स्वरूप शिक्षकों की मध्य आयु उतनी ही रहेगी, 6 माह घट जाएगी, 2 वर्ष घट जाएगी, 1 वर्ष घट जाएगी, तो क्या हो जाएगी भाई, 1 वर्ष घट जाएगी। तो ऑप्शन कितना हो गया साथियों, डी ऑप्शन। उसने कहा 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याएं भी मिला दी जाए तो 7 संख्याओं का औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखो भाई 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमिक संख्याएं हैं, और इनका औसत क्या है मेरे साथियों, 3 है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बता लिया कि हमेशा बीच वाली संख्या औसत होगी,
औसत हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, 5 और 1 6, 6/2, यानी पहली संख्या बटे आखिरी संख्या, और उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर क्या होता है, औसत निकलता है। तो औसत याद रखो हमेशा बीच वाली संख्या ही होगा। अब उसने कहा कि दो संख्या और बढ़ गई, ये बढ़ी 6 और 7, तो औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या। तो पहले औसत था 3, अब औसत कितना हो गया 4, तो कितना बढ़ा 1। औसत में कितना परिवर्तन हुआ साथियों, 1 का हुआ। तो याद रखो अगर क्रमिक संख्याएं हैं, कर्मिक संख्या मतलब लगातार है, ठीक है, रेगुलर नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 के बढ़ने पर, 2 के बढ़ने पर औसत में 1 की वृद्धि होती है, और 2 के हटने पर 1 की कमी होगी। लेकिन सम और विषम में 2 के बढ़ने पर 2 की वृद्धि, और 1 के बढ़ने पे 1 की। यहां 2 के बढ़ने पर 1 की वृद्धि होगी, और 1 के बढ़ने पर 0.5 की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 संख्याओं का औसत 40 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, यदि सभी संख्याओं का औसत, तो दो तरीके हैं भाई, यहां करो 30 गुणा 40 और गुणा 2 कर दो, क्योंकि हम ये करेंगे 30 गुणा 40 प्लस के 30 गुणा 40, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या करो, 2 गुणा 30 गुणा 40 और इन दोनों का योग 70, जीरो से जीरो कट गई, 4 तिया 12 दूनी 24, 240/7, और 240/7 का मतलब कितना हो गया, अगर 8 होता तो 30 होता, तो 30 से थोड़ा बड़ा, लेकिन पूरा नहीं कट रहा, तो 34.5 और 34 सही, 2/7, 7 नीचे है, तो आंसर होगा बी। भाई 7 तिया 21 बचे 30, 7 चौक 28, 34 सही, 2/7 ही बचेगा, तो आंसर हो गया बी। या आप क्या करो, 30 के हिस्से में 40-40 रुपए आए थे, लेकिन 40 आदमी जो आए, हमने मान लिया कि औसत सबको 40-40 मिलने थे, लेकिन आगे मिले 40 को 30-30, तो जो ये 40 आदमी आए, इनके कारण क्या हुआ भाई, 10-10 रुपए कम हो गए। देखो यहाँ औसत था 40, यहाँ औसत रह गया 30, तो कितने कम हुए, 10 कम हुए 40 आदमियों के, और इसका असर किस पे पड़ेगा, 70 आदमियों पे, तो ये होगा 40/7 कम हो जाएगा। 40/7 का मतलब 7 पंजे 35, 5 सही, 5/7 की कमी होगी 40 में से। तो किसी भी संख्या में से अगर एक भिन्न संख्या घटानी हो, किसी पूर्ण संख्या में से अगर भिन्न संख्या घटानी हो, तो जैसे 40 है तो इसे, और ये 35 सही 5/7 है, तो इससे बड़ी संख्या लो 36, 40 में से 36 गया, यहां बचे 4, सॉरी 35 नहीं 5, 5 सही 5/7 घटाना, तो इसमें से 6 घटाओ, 6 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 34, और इसका डिफरेंस ऊपर और नीचे 7, तो आंसर आ गया 34 सही 2/7। तो दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर लो। उसने कहा एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए, प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, जिसमें से सभी 55 बक्से का औसत भार 95 किलो हो जाता है। पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में से प्रत्येक का भार कितना था। देखो हम क्या करें कि एक तो तरीका ये है कि हम 105 गुणा 5 जो भी आए, ठीक है, और 95 हो, अब कितने हो गए 55, 55 गुणा 95 माइनस 105/5, और इसे भाग कर दे 50 से। एक तो तरीका हमारे पास ये है, और यहां हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 5, ठीक है, 5 से ये कट गया 10 बार, 5 फिर कॉमन आएगा, तो यहाँ 21,
5 दूनी 10, ये बचा 2। अब 95 में से 21 माइनस करके जो बचेगा उसे 2 से भाग कर दो। तो इसमें देखो हम कैलकुलेशन कर रहे, तो इससे बचने के लिए यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ हम लगा सकते हैं साथियों एलिगेशन। और उसने कहा 50 बक्से और 5, तो 105 है 5 वाले, और 55 बक्सों का, यानी कुल का औसत आ गया 95। यहाँ पहली संख्या आएगी, यहाँ दूसरी, और यहाँ इनका एवरेज आएगा। तो 105 दे रखा हमें 95, और 105 वैल्यू है 5 की, और 95 वैल्यू है 50 की, नहीं 50 वाले की बतानी, और ये वैल्यू है 55 की। तो इनका रेशो आ गया 1:10। 5 और 50 का रेशो कितना आ गया 1:10। तो 105 में से 95 गए, यह वैल्यू आ गई 10, 10 वैल्यू है 10 की, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 1, इसमें से ये माइनस किया तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 94। तो उत्तर क्या आ गया साथियों 94। कितना आया 94। दोबारा देख लो, यह है 105। अगर ऊपर हम इसके किलो लिख रहे तो इसकी संख्या हम नीचे लिखेंगे, ये 5 और ये 50, तो हमने इसे हल किया, ये आ गया 1 और ये आ गया 10, बीच में लिखा हमने एवरेज। तो 105 में से 95 गई, यहां बचा 10, तो 10 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू 1, तो 95 में से 1 गया, कितना बचा 94, यही इसका आंसर। 8 छात्रों की औसत आयु 152 है। 144 और 155 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 छात्र उनके समूह में शामिल हो गए, नई औसत ऊंचाई क्या होगी। देखो साथियों 152 सबकी हाइट थी, लेकिन ये 144 वाला आया, तो ये कितने कम लेके आया, ये कम लेके आया 8। अब एक आया वो हाइट लेके आया 3 फालतू, ठीक है, तो 3 ज्यादा आई, तो इसका मतलब इससे जोड़ेंगे तो कितने बचे माइनस के 5 बचे। और अब औसत आयु किसकी होगी 8 और 2 10। भाई ये अगर वृद्धि होती तो 10 के 10 में बढ़ती, अगर कमी हुई तो 10 के 10 में से माइनस होगी, तो 1 की कितनी कम होगी माइनस के 0.5। तो 152 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी साथियों 151.5, और 151.5 कहां दिखाई दे रही है हमें, सी ऑप्शन। तो आंसर हो गया साथियों सी ऑप्शन। उसने कहा यदि 30 परिणामी का औसत 20 है और 20 परिणामों को औसत 30 है, तो औसत बताओ। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 30 गुणा 20, और नीचे इन दोनों का योग, ये आ गया 50, 0 से 0 गई, 5 चौक 20, 4 तिया 12 दूनी 24, तो एवरेज आ गया साथियों 24। और ये किसका फार्मूला होता है भाई, 2 गुणा x गुणा y और x प्लस वाई। तो ये किसका फार्मूला है, यह है औसत चाल का। किसका फार्मूला है साथियों, ये औसत चाल का। एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 है। 19 वर्ष और 20 वर्ष आयु के 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। भाई एक 19 साल का आया और एक 20 साल का आया, तो ये इससे कितने फालतू लेके आया, ये लेके आया भाई 5 फालतू, और ये लेके आया उम्र 6 से, तो 11 साल उम्र ज्यादा होगी, और 20 थे, अब टोटल हो गए 22। तो ये 11 फालतू लेके आए, तो बटेंगे किस में 22 में, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा 0.5। तो पहले उम्र थी 14 साल, अब 0.5 ज्यादा हो जाएगी, तो कितना हो गया 14.5, और 14.5 का आया साथियों डी ऑप्शन। और ये एसएससी एमटीएस 23/2/2014 में पूछा गया। उसने कहा 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, उनमें अगली संख्याएं भी शामिल, 2 अगली संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नया औसत। 2 के बढ़ने पे साथियों कितना बढ़ेगा, 1 की वृद्धि होगी, और 1 की वृद्धि हमें डी ऑप्शन दिखाई दे रही, तो आंसर हो गया 61वें का डी ऑप्शन। उसने कहा एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा। भैया तो हम इस तरह करें कि 15 गुणा 33, फिर 10 गुणा 45, उसमें से माइनस करें, जो आएगा उसे 5 से भाग करें, तो हमें ऐसा करना ही नहीं।
33 औसत था 15 मैचों का, यानी 33 लिखेंगे हम बीच में। 10 मैचों में उसका औसत था 45, ये हो गया भाई 10 का, ये हो गया 5 का, ये काट के कितना आ गया रेशो 2:1। अब उसने कहा कि 45 में से 33 माइनस होने पे 1 आता है, 1 की वैल्यू 8 है, तो 2 की वैल्यू 16 होगी। इसमें से ये माइनस हुआ तो इसमें से ये माइनस होगा, 33 में से 16 गई, 1 मिनट भाई, 10 मैचों में उसका औसत 45 था, ये हो गया 10 का 45, ये हो गया 5, रेशो आ गया 2:1 का। 45 में से 33 जाके, सॉरी भाई, 45 में से 33 माइनस होके 12 बचे, तो 1 की वैल्यू 12, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 24, तो 33 में से 24 गए, कितने बचे 9, तो आंसर कितना आ गया साथियों 9। भाई हमने क्या किया, 45 और 33 का अंतर 8 ले लिया था, 8 नहीं है 12 है, 45 में 33 जाके 12 बचता है, तो 1 की वैल्यू 12, तो 2 की वैल्यू 24, 33 में से 24 गए, कितने बचे 9। 20 संख्याओं का औसत 15 है, पांच प्रथम 5 का 12 है, भाई वही है, बेईमान आदमी लेके भाग गया पैसे। 20 के रुपए आए थे सबके 15-15, कितने आए थे साथियों 15, लेकिन उनमें से प्रथम 5 का 12 है, 5 आदमियों को मिले कितने 12-12, तो एक आदमी के कितने रुपए खा गया वो 8, तो 5 के कितने खा गया 40, और 20 अपने रखे उसने। उस आदमी ने 6 के, सॉरी सॉरी, 20 संख्याएं हैं, 20 संख्याओं का औसत था 15, उसने क्या किया कि प्रथम 5 आदमियों को दे दिए 12-12, ये कह रहे थे कि हम घर जा, तो उसने कहा भाई 15 रुपए पूरे नहीं मिलने के, उसने कहा भाई जो दे वो दे दे, हमें तेरे साथ काम नहीं करना, तो 5 आदमी 3-3 रुपए कम लेके गए, कितने रुपए लेके गए भाई, 5 आदमी 3-3 रुपए कम लेके गए, यानी 15 रुपए बढ़ गए, 15 रुपए की बढ़त होगी। अब यहाँ आदमी कितने रह गए, 20 में से 5 तो चले गए, आदमी रह गए 15, और ये 15 रुपए किस में बटेंगे, उन 15 आदमियों में, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1 रुपया ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब औसत हो गया 16। एक समूह में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन के औसत अंक 60 है और उसमें 40 छात्र हैं, यदि दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 100 है और कुल औसत 72 है, तो ये हो गया भाई 60, और 60 वाले कितने छात्र हैं साथियों, 60 वाले हैं 40 छात्र, तो ये हो गया 2, भाई 40 और 60 का अनुपात कितना हो गया 2:3, तो ये हो गया 2:3। अब उसने कहा कुल छात्रों के औसत अंक है 72, तो यहां आ गया 12, 3 की वैल्यू 12 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 8, इसमें से ये माइनस हुआ तो इसमें ये प्लस होगा, ये हो गया 80। ठीक है, देख लो आप एलिगेशन लगा के, 80 में से 72 गए 8, 72 में से 60 गए 12, अनुपात आ गया 2:3, और टोटल हो गया 5, 5 की वैल्यू अगर 100 है तो 2 की वैल्यू 40 है और 3 की वैल्यू 60 है, कुछ भी निकाल लो आप। उसने कहा साथियों 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, ये तो क्वेश्चन शायद पहले हो भी गया। उसने कहा ये 45 ले गया, तो ये 38 से कितने ज्यादा ले गया 7, और ये 38 से कितने ज्यादा ले गया साथियों 17, तो 24 रुपए ज्यादा लेगी, तो इन 24 रुपए का नुकसान किन्हें होगा, 48 व्यक्तियों को, तो एक व्यक्ति को 0.5 कम मिलेंगे, तो इसमें से 0.5 कम करेंगे तो कितने बचेंगे साथियों 37.5, और 37.5 आंसर है सी ऑप्शन, यानी यही क्वेश्चन 2 बार आ लिया। एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उसमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34, सबकी आयु है 30, पुरुषों की है 34 और महिलाओं की है 26, तो रेशो आ गया 4
और यहाँ आ गया 4, यानी 4:4। इसका मतलब हो गया 1:1 और टोटल हो गए 2। तो 1/2 है पुरुषों की संख्या, 1/2 का मतलब 50%। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया साथियों 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत 6000 है, तो 6000 बीच में लिखेंगे, 6000 है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है, ये 40,000 किनका है साथियों? 12 का। तथा शेष का औसत 5600 है। ठीक है साथियों, तो यहां बचा 40,000 में से 6000 गई, ये बचा 34,000 और ये बचा साथियों 400। तो इससे कटने के बाद 2 जीरो कट गई, 4 से कट जाएगा, ये आ गया 1, 4 अट्ठे 32, 1 और 85, तो टोटल हो गए 66। कहीं गलत कर दिया हमने, ये शेष का हो गया, ये 40,000 का हो गया। 40,000 में से 6000 गए 34,000 और 6000 में से 5600 गए 400, जीरो से जीरो गई, तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 85 और 1 86, तो टोटल हो गए साथियों 86। और एक की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 12, तो 86 की पूछी उसने, सही था भाई। तो 12 छिक्की 82 लगे 7, 12 अट्ठे 96 और 7 103, तो कुल संख्या है साथियों 1032। और 1032 कहाँ दिखाई दे रहा है साथियों में? बी ऑप्शन में। हमने क्या किया? एलिगेशन लगा दिया, इसमें से माइनस करके यहाँ, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ। यहाँ देख लो दोबारा, 40,000 थे, ये थे 5600, बीच में आया 6000 औसत था, तो इन दोनों का अंतर आ गया 34,000 और इन दोनों का डिफरेंस आया 400। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर यहाँ काटना नहीं चाहते तो इसे टोटल ले लो 344। अगर 4 अधिकारी हैं तो 340 शेष कर्मचारी हैं और कुल कितने हैं? 344 हैं। 4 की वैल्यू उसने 12 दी, यानी 3 गुना है, तो आप भी 344 का 3 गुना कर दो, 4 तिया 12, 34 तिया 102 और 1 103, तो कितने हो गए? 1032, और 1032 है बी ऑप्शन। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को पढ़ाने का तरीका जो थोड़ा यूनिक है वो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।